अंधेरा होते ही नीलकुठी में बूढ़े जमींदार के घर की दीवारें बोलने लगती हैं। गांव वाले दिन में उस घर की परछाई पर भी पैर नहीं रखते, लेकिन गरीबी की वजह से रतन को वहां काम करना पड़ता है। घर का अभी का मालिक एक छोटा किसान है जो इंग्लैंड से लौटा है। यहाँ सिर्फ एक बूढ़ा दरबान और अब रतन है। रतन का काम ऊपर की मंजिल पर और रेत साफ करना और रात में छोटे किसान के खाने का इंतजाम करना है। रहस्यमयी मना किया हुआ घर नौकरी ज्वाइन करने के पहले दिन छोटे किसान ने उसे कड़ी चेतावनी दी। दूसरी मंजिल के आखिर में जो भारी लकड़ी का दरवाजा है उसे कभी खोलने की कोशिश मत करना। वो हमारे पुरखों का घर है और आम लोगों का वहां जाना मना है। हालांकि रतन ने शुरू में सिर हिलाकर हाँ कर दी, लेकिन जैसे जैसे 3 दिन बीतते गए उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। आधी रात को जब पूरा घर शांत हो गया तो रतन को अपने नीचे वाले कमरे में लेटे हुए अजीब आवाजें सुनाई। ऐसा लगा कि कोई ऊपर भारी चप्पल पहनकर घूम रहा है। कभी कभी हंसी की कड़कती आवाज आती थी जो हवा की आवाज के साथ मिलकर हड्डियों को ठंडा कर देती थी। वो अंधेरी रात उस दिन अमावस्या थी। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। छोटे मालिक किसी खास काम से शहर गए थे और उनके लौटने में रात हो जाएगी। रतन ऊपर की बालकनी से तेजी से आ रहा था। तभी उसने अचानक देखा कि मना किए गए कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसकी छाती फूल गई। ऐसा लगा जैसे अंदर से एक हल्की खुशबू आ रही हो, पुराने परफ्यूम की महक। रतन पैर पटकते हुए दरवाजे के पास खड़ा हो गया। जैसे ही उसने धीरे से धक्का दिया, दरवाजा चरमराने की आवाज के साथ खुल गया। आईने की दूसरी तरफ क्या था? कमरे का अंदर का हिस्सा अजीब तरह से सजा हुआ था। फानूस से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, फिर भी कमरा हल्की नीली रोशनी से भरा हुआ लग रहा था। कमरे के बीच में सागौन की लकड़ी का एक बहुत बड़ा सोफा था और उसके सामने एक बड़ा आईना था। जैसे ही रतन आईने के सामने खड़ा हुआ, उसका खून ठंडा हो गया। वो शीशे में अपनी परछाई नहीं देख पा रहा था। इसके बजाय उसने देखा वो शीशे के अंदर खुद नहीं था, बल्कि एक लंबा आदमी खड़ा था। उसने मकान मालिक का चोगा पहना हुआ था और गले में हीरे का हार था। उस आदमी का कोई चेहरा नहीं था, बस अंधेरे का एक भयानक छेद था। अचानक परछाई शीशे से बाहर निकली और रतन का गला पकड़ लिया। रतन चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उस बर्फ जैसे ठंडे हाथ के स्पर्श से उसका शरीर सुन्न होने लगा। आखिर में नतीजा अगली सुबह छोटा मालिक लौटा और उसने रतन को मना किए गए कमरे के फर्श पर गहरी नींद में सोते हुए पाया, लेकिन उसके बाल रात भर में सफेद हो गए थे। रतन फिर कभी बोल नहीं सका। वो बस खाली आंखों से देखता रहा और कभी कभी हवा में हाथ उठाता जैसे किसी को रोकने की कोशिश कर रहा हो। गांव के बूढ़े लोग कहते हैं कि उस घर का बूढ़ा मकान मालिक अभी भी अपने कामगार को ढूंढ रहा है, जो हमेशा के लिए उसके घर की धूल झाड़ेगा। चेतावनी: मकान मालिक के घर की शांति का मतलब शांति नहीं, कभी कभी ये तूफान होता है।